नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चले रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जिले के ग्राम समौदा में अवैध अफीम की खेती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 9 से 10 एकड़ जमीन में अफीम की फसल उगाई गई थी। मामले के सामने आने के बाद जहाँ पुलिस और प्रशासन जाँच में जुटे हैं, वहीं इस मुद्दे ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक होली के दौरान गांव के कुछ युवकों को खेत में उगी संदिग्ध फसल दिखाई दी। इसकी सूचना ग्राम सरपंच अरुण गौतम को दी गई। सरपंच ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि इस बीच वार्ड क्रमांक 2 के पंच जब पुलिस को खेत दिखाने पहुंचे तो आरोप है कि ताम्रकर परिवार के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद गांव में माहौल और भी गर्मा गया। ग्रामीणों का दावा है कि अफीम की यह खेती कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले 10 से 15 सालों से यह खेल चलता आ रहा है। हालांकि अब जाकर उस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सरपंच अरुण गौतम का कहना है कि ग्राम के समय समय पर बड़े बड़े कंटेनर निकलते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनमें क्या भरा होता था। सरपंच के मुताबिक हाल ही में गांव से कंटेनर निकला था, जिसे विनायक ताम्रकार का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी तरह कंटेनरों में अफीम का माल भरकर बाहर भेजा जाता था। मामला सामने आते ही सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समौदा पहुंचे और खेत का निरीक्षण किया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफीम की खेती बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रही है और यह सरकार के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और कड़ी जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस के दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर यह खेत बीजेपी के रसूखदार नेता विनायक ताम्रकार का है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और एनडीपीसी एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि करीब 10 एकड़ में फैली अफीम की खेती, मारपीट के आरोप और सियासी घमासान के बीच इस पूरे नेटवर्क का सच कब सामने आता है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट।
खाना प्रभारी मन आ रही सर, तो मैं उकर मन के साथ गे रहा हूँ, दिखा हूँ जगह ले। उसके बाद मीडिया वाले मन भी आ रही सब, तो मन धर के लेके हम दिखा गए। तो तमेर है ना, मोला मारी से दोनों भाई मिल। कौन तमेर? विमल ताम्रपाल, विजेश ताम्रपाल, दोनों कोई मिल के मोला मारी से। काबर मारी? मतलब भी कैसे बिगर पूछे कैसे मोर जमीन में अंदर घुसे थी। तो कब से चला थे काम, ऐसे कुछ जानकारी? ये हमारा होली टाइम पता चली सर। तो क्या लंबे समय से चलते आ रहे हैं? ये तो 10-15 साल से चला था, लेकिन कोई पता नहीं रही। ठीक, परिचय बताओ। नीरज कुमार निषाद, पंच बताओ। वार्ड क्रमांक 2 पंच। अभी जैसे कल से चल रही है चर्चा अफीम की खेती का, एक विनायक ताम्रकार और विजेश ताम्रकार जो अफीम की खेती कर रहे थे, ये जब हमें तब पता चला जब उर्दंगी बच्चे जैसे होली में चना चुराना, ये करना, इस टाइप का काम करते हैं, उन्हीं बच्चों में से एक जने वीडियो भेजे थे। इस तरीके से इनकी खुलासा हुई, जिनको मैं जेवरा चौकी को एक दिन पहले ही अवगत करा दिया था, और जो मेरे पास फोटो आई हुई थी उनको भी मैं चौकी भेज दिया था। मारपीट जैसी भी बात सामने आ रही है, कल के साथ मारपीट। जी हाँ, वार्ड क्रमांक 2 का पंच है नीरज निषाद, जिनको मेरे जमीन पे बिना अनुमति के कैसे घुस गए करके उनको हाथापाई में अच्छे पीट दिए थे। और बड़ी गंभीर मामला है ये तो। अफीम की खेती आप सब जानते ही है। इसमें हम और इसके साथ साथ इनका कम से कम 150 एकड़ जमीन में अवैध कब्जा है। क्या लगता है आपको कि कब से ये खेती चल रही है? अभी तो उनके प्लाट में आने जाने किसी को देते नहीं थे। ऐसा महसूस होता है कि लंबे समय से कारोबार चल रहा था, क्योंकि कंटेनर ज्यादा था उनके यहाँ। करीबन 65 एकड़ की खेती है उनका, तो किसी को पता ही नहीं रहता था क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपको कब पड़ी? मेरे को ये जानकारी ट्यूसडे को मिली थी व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं उस समय क्या है, त्योहार था, तत्काल कार्रवाई होता तो माहौल और बिगड़ने की संभावना थी। ऐसे भी पुलिस सब फोर्स से लगे हुए रहते हैं। तो उस जी, मैं अरुण गौतम, ग्राम पंचायत समोदा सरपंच, उपाध्यक्ष सरपंच संघ। खेती कब से चल रहा है ये तो जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोग का जो ज़मीन है 65 एकड़ का लगभग, वहाँ पर जहाँ पर अफीम की खेती हो रही है लगभग 65 एकड़ का रकबा उन लोग का है। वहाँ पूर्व में और पश्चिम में नदी है, शिवनाथ नदी, और उत्तर दक्षिण में भी उन्हीं का प्लॉट है। तो कहीं से भी किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, और 2 बॉडीगार्ड भी लगा के रखे थे। किसी को परमिशन ही नहीं है आने जाने की। और होली से पहले भी ना बंद गाड़ी में कंटेनर से माल गया होगा, और जाटवर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे भी पता चल जाएगा कि होली के कितने दिन पहले यहाँ से कंटेनर गया है करके। किसके यहाँ इनका नाम बता दो, किनके यहाँ ये उत्पादन हो रहा है? विनायक ताम्रकार के प्लॉट से लगा हुआ है। उनका कहना है कि ये मेरी बहन का ज़मीन है करके, लेकिन उनके बहन लोग यहाँ किसानी नहीं करते। इन लोग शुरू से इन्हीं लोग कर रहे हैं। ताम्रकार जो स्थानीय निवासी है, फसल इन्हीं लोग के द्वारा किया जा रहा है। अब वो चोर जैसे चोरी करने के बाद जब तक पकड़ाता नहीं है तब तक प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जब पकड़ा जाता है तो बचने के लिए सोचता है। तो उस टाइप का ना वो भी सोच रहा है कि अब पकड़ा गया है तो बोल रहा है कि मेरी बहन का ज़मीन है करके। लेकिन खेती तो वही के लोग करते हैं। गांव के सभी को पता है कि खेती विनायक ताम्रकार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आपका परिचय बताओ। नाम? परिचय? शैलेंद्र देशमुख, ग्राम पंचायत समूदा निवासी। के त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए। और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो, गेहूं हो, वहां जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरा भून के खाते भी हैं। ये हम लोग भी बचपने में किए थे। हम अपने खेत में जाते थे रात में, तो वो परंपरा बनी हुई, और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर पुलिस वाले को खबर किए, और आज ये कार्रवाई हुई है। कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है, और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है।
जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है। और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ, ये सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितने उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो, अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के, शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है। और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल, क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय, उस नेटवर्क को तोड़ने का और उससे जितने लोग उससे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। उचित कार्रवाई ना होने पर ये लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। नव्या मलिक का नाम आपको नहीं दिया गया, नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था, नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया था। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि वो मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे स्थगन हो चाहे ध्यान आकर्षण। चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है और नाक के नीचे यहाँ हो रहा था। पुलिस, मैं बता रहा हूँ, एसपी कलेक्टर के साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आप माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भैया अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है। देखिए क्यों नहीं हो सकता, जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा है उड़ीसा से आ रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर, यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको, बच्चे लोग पकड़े इसको।